अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज आपको ना मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। एक बात सोलर के बारे में, बिजली के बारे में, हमारा बिल ज़्यादा क्यों आता है गर्मियों में और सर्दियों में कम क्यों आता है, और हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है, जो हमारी जेब पर सबसे ज़्यादा भारी होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम सर्दियों में क्या क्या चलाते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमारे 60-70 यूनिट या 100 यूनिट होते हैं और गर्मियों में वही डबल से ट्रिपल हो जाते हैं, वही 200-250 हो जाते हैं जो 50-60 या 100 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पानी वाली मोटर। ठीक है, पानी वाली मोटर ये तो सर्दियों में भी चलती है, गर्मियों में भी चलती है। ये सर्दियों में आ गई पानी वाली मोटर, सबसे ज़्यादा लोड, सबसे कम टाइम चलने वाली। ठीक है, ये आ गया है दूसरे नंबर पे फ्रिज। ठीक है, ये भी सर्दियों में चल रही है। ठीक है, ये इस्त्री भी चल रही है। ये और ये सबसे ज़्यादा लोड लेती हैं चीज़ें, सबसे कम दौरान ये चलने का, सबसे कम टाइम चलती हैं। फ्रिज 1 एम्पेयर लेते हैं, लेकिन ये हर टाइम लगातार नहीं चलता, ये बीच में ट्रिप होता रहता है। वॉशिंग मशीन भी आ गई, ये भी सर्दियों में चल रही है। ठीक है, और ये भी चल रही है, टीवी, लाइटें, सब कुछ चल रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि ये सब चीज़ें चल रही हैं सर्दियों में, और यूनिट हो गए आपके 50, 60, 70, 80 या 100। ठीक हो गया है। अब हमने देखना है कि गर्मियों में हम क्या ऐसी कोई चीज़ चला बैठते हैं, क्या ऐसा चलाते हैं कि हमारे यूनिट 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो अब आ जाएंगे गर्मियों में। ठीक है, गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों में पंप भी चलता है, फ्रिज भी चलती है, 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है। कुछ लोग बचत करते हैं, सर्दियों में कम चलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की चलती रहती है, बीच में ट्रिप होती रहती है। ठीक है, ये 1 एम्पेयर लेती है। ठीक है, ये भी चल रही है। उसके बाद ये इस्त्री की रूटीन भी यही वही है, और इसके बाद आ गया वॉशिंग मशीन। ये ऊपर सर्दियों के सीज़न का सामान है, 60, 70, 100 यूनिट है। ठीक है, नीचे आ गया ये गर्मियों में चलने वाला। ठीक है, ये लाइटें भी चल रही हैं। ठीक हो गया। अब क्या ऐसी चीज़ है गर्मियों में जो एकदम से हमारे यूनिट डबल कर देती है? इसका भी 19-20 का फ़र्क पड़ता है सर्दियों गर्मियों में, इसका भी ये ज़्यादा लोड वाली ये और ये चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा टाइम चलती हैं, बंद हो जाती हैं। सर्दियों में सब ये चीज़ें चली ऊपर वाली सर्दियों में, और 60, 70 या 100 यूनिट। ठीक है, बिल 1000-1500 रुपये। और गर्मियों में ये सब उसके बराबर चल गई, लेकिन एक चीज़ रह गई, सिर्फ एक ये चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बिल का बायस बनता है। आधा एम्पेयर लेता है ये वाला, पौना एम्पेयर लेता है ये वाला, ये सुबह से शाम चलता है, ये बंद होता ही नहीं है। तो लोग जो हैं वो सबसे पहले भागते हैं इस मोटर की तरफ, हालांकि ये सर्दियों में चल रही है, और सिर्फ इसी को चलाने के लिए कम से कम 6 पैनल का इंतज़ाम करना पड़ता है, और 20-25 हज़ार का इन्वर्टर, ये कम से कम 1.5 लाख का खर्चा आता है सिर्फ इसको चलाने के लिए। 1.5 लाख का खर्चा करेंगे तो ये चीज़ चल जाएगी, ये आपकी चीज़ें चल जाएंगी। 1.5 लाख लगा के आपके 60-70 यूनिट बचेंगे। ठीक है, 1.5 लाख लगाएंगे, आपके 60-70 यूनिट बचेंगे। और आप सिर्फ पंखों को, ये जो गर्मियों में सिर्फ इजाफी चीज़ है, सिर्फ पंखे को कंट्रोल करें, इसको साइड पे कर दें, ये सोलर पे हो गया सिर्फ पंखा। बाकी सर्दी गर्मियों की सेम चीज़ होगी, वही 60-70 यूनिट। इसका मतलब है कि ना कि हम सारी चीज़ों को, अगर हमारे पास पैसे हैं आपके पास तो ठीक है, आप 6-7 लगाएं, 10 लगाएं, 15 पैनल लगाएं, अच्छे वाले महंगे इन्वर्टर लगाएं। अगर आप सिर्फ करना चाहते हैं बचत, तो सिर्फ और सिर्फ पंखे को कंट्रोल करें। जब आपका 7 पंखा चलेगा, ये चीज़ भी कवर हो जाएगी, ये भी कवर हो जाएगी। डीसी इन्वर्टर मॉडल है तो ये भी 1-2 पैनल पर कवर हो जाएगी, ये भी। ठीक है, हमारे पास ऐसा इन्वर्टर है जो ये चीज़ें आपकी, ये अगर डीसी इन्वर्टर है तो 2 पैनल पर कवर कर लेगा। तो ये चीज़ें हैं जो 1-2 पैनल से ही चल जाती हैं। ये 1 पैनल पर चलने वाली क्या चीज़ें हैं, ये वाली हैं, ये वाली, ये एक ही पैनल पर चल जाती हैं। ठीक है, डीसी इन्वर्टर, अगर ये डीसी इन्वर्टर है तो बाकी सारी बिजली वाली हो, जो भी हो, सारी चल जाती है। 1 पैनल पर 3 पंखे चल जाते हैं। अगर
इस्त्री चलानी है तो कम से कम 2 पैनल लगाने पड़ेंगे। अगर ये पंप चलाना है तो कम से कम 1.5 लाख का खर्चा आता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो चलाएं, नहीं तो मत सोचें कि यार एकदम से ही 6 पैनल लगाने हैं, एकदम से ही 6 पैनल लगाने हैं। लोग सबसे पहले भागते हैं पंप की तरफ। ठीक है, पंप का कोई ज़्यादा बिल नहीं है, 5 मिनट चलता है बंद हो जाता है। सर्दियों में देखें ये सारी चीज़ें चल रही हैं, 60 यूनिट है, 70 यूनिट है, और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद सिर्फ एक पंखा और साथ मिलता है, और बिल कहाँ चला जाता है? तकरीबन 200, 225, पौने 200 यूनिट पर, यानी कि बिल 5,000, 7,000, 10,000 चला जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मसला ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पंखे को काबू करो। और एक आ गई फ्रिज, डीसी इन्वर्टर फ्रिज है तो वो आसान बात है। अगर सादा मॉडल है तो कम से कम 4 पैनल पर, अगर वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम एक मर्ज को काबू करो। ये सबसे ज़्यादा बिजली आपका जो है ना वो जेब पर भारी पड़ता है, पंखा, ना कि ये बाकी चीज़ें। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपने अच्छी तरह देखना है सर्दियों गर्मियों में क्या चीज़ बंद होती है, क्या चलती है, और क्या यूनिट बन जाते हैं गर्मियों में और क्या सर्दियों में। ये मेरी नज़र में ये सबसे आपका बड़ा दुश्मन है, बिल के हवाले से, पैसों के हवाले से खर्च करने में। ठीक है, आप इसी के बारे में सिर्फ कम सोचते हैं, अब सबसे ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं जो सबसे कम आपकी जेब के ऊपर लोड डालता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल को फॉलो करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।